वाले हैं वृत्त पर आधारित कुछ प्रमेय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, किसी वृत्त की एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इस चाप द्वारा शेष वृत्त खंड में किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो कैसे होता है, चलिए इसको वृत्त में समझते हैं। ये है हमारा सेंटर पॉइंट O। यदि किसी एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, मान लीजिए ये एक चाप है AB, अगर इससे हम केंद्र पर कोई कोण बनाएंगे और इसी से हम परिधि पर कोई अन्य कोण बनाएंगे, तो परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का कैसा होगा, आधा होगा। यानी कि अगर ये x है तो ये x/2 होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ही वृत्त खंड में बने 2 कोण परस्पर कैसे होते हैं, समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड, मान लीजिए ये एक वृत्तखंड है ये। अब इन 2 बिंदुओं से हम इसमें कितने भी कोण बनाएं तो वो आपस में कैसे होंगे, ये समान। ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। और मान लीजिए ये छोटा वाला वृत्तखंड है तो यहाँ पर कोई भी कोण बनेगा तो वो कैसे होंगे, आपस में समान होंगे। चलिए आगे देखते हैं। किसी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त यानी कि आधा गोला। अब इसमें हम कोई भी कोण बनाएंगे, मान लीजिए ये कोण है तो इसकी माप सदैव 90 डिग्री होगी। देखिए ये है अर्धवृत्त हमारा। इसमें हम कहीं भी परिधि पर किसी भी जगह पर कोई भी कोण बनाएंगे तो उसकी माप कितनी होगी, 90 डिग्री। यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी वृत्त की लघु चाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण न्यून कोण तथा दीर्घ चाप द्वारा बना कोण अधिक कोण होता है। मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसमें ये है हमारा लघु चाप AB, ये वाला। तो इसके द्वारा एकांतर खंड में यानी कि इस वाले खंड में जो भी कोण बनेगा वो कैसा होगा, न्यून कोण। और दूसरा हमारा खंड है ये दीर्घ चाप वाला, इसके द्वारा एकांतर खंड में जो भी कोण बनेगा वो कैसा होगा, अधिक कोण। ठीक है। चलिए आगे हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए वृत्त पर आधारित एक चक्रीय चतुर्भुज ये है। वैसे चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर होते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इनके नाम दे देते हैं ABCD। तो सबसे पहले वाली लाइन हमसे बोल रही है कि इनके सम्मुख कोणों का योग क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज के, 180 डिग्री। यानी कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होगा और कोण A प्लस कोण C बराबर भी 180 डिग्री होगा। उसके बाद है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो कैसा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। सेम इसी का विपरीत है। तीसरा है, प्रत्येक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। मान लीजिए वृत्त के अंदर एक समांतर चतुर्भुज बना है। समांतर यानी समांतर रेखाओं द्वारा एक चतुर्भुज बना है तो वो सदैव कैसा होगा, आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, यदि किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए, ये एक चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा हमने आगे ये बढ़ा दी है, तो इस प्रकार बना बाह्य कोण यानी कि ये वाला कोण इसके अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। इसके अभिमुख यानी कि सामने वाला जो अंतःकोण है उसके कैसा होगा, ये बराबर होगा। अब देखिए कैसे होगा, मान लीजिए ये है हमारा 70 डिग्री का, तो हमें पता है सम्मुख कोणों का योग कितना होता है,
180 डिग्री, तो ये हमारा हो गया 110 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा 110 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे त्रिभुज के अंतःवृत्त। त्रिभुज का अंतःवृत्त क्या होता है? यदि कोई वृत्त किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करे तो उसे हम त्रिभुज का अंतःवृत्त कहते हैं। ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को एक वृत्त द्वारा स्पर्श किया जा रहा है तीनों भुजाओं को, तो ये वृत्त क्या कहलाएगा? त्रिभुज का अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त के केंद्र को ही हम अंतःकेंद्र कहते हैं। ये जो अंतःवृत्त है इसके केंद्र को हम क्या कहेंगे? अंतःकेंद्र। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं? मान लीजिए वृत्त के किसी बिंदु को कोई रेखा अगर स्पर्श करके जा रही है तो उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहेंगे और उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मान लीजिए ये एक स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु से जो त्रिज्या जा रही है उस पर कैसी होगी? लंब होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वह रेखा जो त्रिज्या के अंतिम सिरे से होकर जाती है तथा त्रिज्या पर लंब होती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए, एक ऐसी रेखा जो त्रिज्या पर लंब हो, वो कौन सी रेखा है? ये वाली है ना, तो ये क्या है? हमारी स्पर्श रेखा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। चलिए इसको देखते हैं। किसी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए ये एक बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं ऐसे, ये यहाँ स्पर्श कर रही है, ये यहाँ कर रही है, तो इन दोनों की लंबाइयाँ आपस में कैसी होंगी? बराबर। और इन पर ये त्रिज्याएं कैसी होंगी? लंब। ठीक है, तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जाते जाते प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।